मत्स्यजीवी समाज के प्रति बहुत बड़ी साजिश है और इस पर भारतीय जनता पार्टी संज्ञान में ले चुकी है। और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा घिरते जा रहे हैं। हाल की दिनों की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने बोचाहा सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है, उसके बाद से ही लगातार भाजपा की ओर से बयानबाजी भी हो रही है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर से मत्स्य विभाग में हुए धांधली को लेकर जोरदार हमला किया है और सीधे तौर पर कहा है कि मत्स्य जीवन सहयोग समिति के सदस्य ने मुलाकात की है और उन्होंने शिकायत की है कि हमारे विभाग में लगातार धांधलियां हो रही है और पशुपालन विभाग में भी धांधली हो रही है। लगातार इसकी शिकायत संजय जायसवाल को मिल रहा था, जिसको लेकर आज उन्होंने खुलकर कहा कि सबसे ज़्यादा अगर अभी तक किसी विभाग में धांधली हुई है तो वो पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग में हुई है, जिसको लेकर लगातार हमें टेलीफोनिंग सूचनाएं मिल रही थी और उनसे जब हमने ये रिपोर्ट मांगा तो उन्होंने देने से अभी इनकार कर दिया, जिसको लेकर मुकेश सहनी लगातार घिरते चले जा रहे हैं और बयानबाजी भी हो रहा है। मुकेश सहनी को लेकर एक बार फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने धांधली का आरोप लगाया है। हमला करते हुए सीधे तौर पर क्या कुछ कहा है, पहले वो आप जरा सुन लें। अभी मत्स्यजीवी समाज के मंत्री मेरे से आज मिलने आए थे और इनके अलावा मुझे 3 दिनों से लगातार फ़ोन से यह सूचना मिल रही है कि पूरे मत्स्यजीवी समाज के लिए जितना नुकसान मंत्री ने आज के कैबिनेट मंत्री ने किया उतना कभी मत्स्यजीवी समाज का नुकसान नहीं हुआ था। पहली बार यह हुआ कि यह ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। जब मैंने सहकारिता मंत्रालय से पूछा कि आप परंपरागत मत्स्यजीवी लिखा हुआ है तो आप ओपन आवेदन कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पशुपालन और मत्स्यजीवी मंत्रालय में 5 चिट्ठियां दे चुका हूं और मैं कल वो रखूंगा भी आप सबों के सामने, जिसमें उन्होंने कहा था क्योंकि मछुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक है कि जो मेंबर बनेंगे वह परंपरागत मत्स्यजीवी समाज के होने चाहिए। और सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि मैं पशुपालन और मत्स्यजीवी मंत्री को 5 चिट्ठियां लिख चुका हूं कि परंपरागत मत्स्यजीवी समाज कौन कौन है, कृपया कर मुझे उसकी लिखित जानकारी दी जाए। और आज तक उसकी सूची नहीं दी गई और इसलिए जाहिर बात है कि अगर मत्स्यजीवी मंत्रालय यह नहीं बताएगा कि परंपरागत मत्स्यजीवी समाज कौन कौन है तो यह ओपन रहेगा। दूसरा जो इन सबों को सबसे ज़्यादा नुकसान है किया गया है कि पहली बार यह हुआ है कि मत्स्यजीवी समाज की जो मछुआ सोसाइटी होती थी उसका अध्यक्ष एक मंत्री होता था और मंत्री सारे कार्यों का निष्पादन करता था। माननीय मंत्री जी ने क्या किया कि यह मत्स्यजीवी सोसाइटी का मंत्री पद को ख़त्म कर दिया, इसके बदले एक कार्यकारिणी रहेगी और उस कार्यकारिणी को चलाने का एक अफसर रहेगा इंचार्ज, अर्थात पूरी मछुआ सोसाइटी को उनके आपस के बीच में न दे करके एक अफसर उसका मालिक रहेगा। इसकी बहुत मैं भर्त्सना करता हूं और मैं तुरंत अनुरोध करता हूं इस पर वह कार्रवाई करें, नहीं तो उन पर मैं कार्रवाई करूंगा। मैं ये चीज़ें जो उन्होंने किया है मत्स्यजीवी समाज के तरफ से यह बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मंत्री पद ख़त्म किया, जिस प्रकार का नोटिस निकाला है, जिस प्रकार उन्होंने मत्स्यजीवी समाज में यह कर दिया कि भाई परंपरागत मत्स्यजीवी जब सहकारिता भेज रही है कि हमको बताइए कौन कौन समाज परंपरागत मत्स्यजीवी है, और आज तक उन सभी समाज के व्यक्तियों का कौन कौन समाज परंपरागत मछुआ मारते हैं उसके समाजों का नाम, क्योंकि यह कोई एक समाज नहीं है, ये केवल निषाद भी हैं, केवट भी हैं, बिंद भी हैं, केवरत भी हैं, भागलपुर के साइड मंडल भी हैं, कुछ दुनिया भी हैं, जो सब ये लोग मछली का काम करते हैं। इसलिए यह लिस्ट की बात पशुपालन और मत्स्यजीवी कैबिनेट मंत्री को देना था, अगर वह आज तक एक साजिश के तहत नहीं दिए हैं, क्योंकि उनसे बेचारे ये गरीब मछुआरे जो मंत्री हैं इनसे कोई भी आर्थिक लाभ उनको नहीं हो सकता और इसीलिए एक साजिश के तहत मंत्री पद समाप्त करके यह पूरे कार्यकारिणी बना करके एक अफसर को उसका मालिक बनाना कहीं ना कहीं मत्स्यजीवी समाज के प्रति बहुत बड़ी साजिश है और इस पर भारतीय जनता पार्टी संज्ञान में ले चुकी है और निश्चित तौर पर इसका निर्णय करेगी।
तो आपने सुना कि किस तरीके से मुकेश सहनी पर हमला करते हुए संजय जायसवाल ने एक बार फिर से कहा कि मत्स्य विभाग में सबसे ज़्यादा धांधली हुई है और उसको लेकर बदलाव कर रहे हैं मुकेश सहनी, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो उनसे रिपोर्ट मांगा जा रहा है मुकेश सहनी से, तो वो रिपोर्ट नहीं दे रहे। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी को लेकर लगातार बयानबाजी हो रहे हैं और चारों तरफ से वो घिरते चले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी अपने पद से कब इस्तीफा देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।